आने वाले 2-4 दिन में बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाने वाले हैं सबको एंड लाइव लॉगिन्स करिए, चीज़ें आज बिजी हो जाएंगे। उसके बाद सारा जो नया फेस चलने वाला है ऑन पैसे वो भी ऐश बताएंगे आके। आई थिंक एक्साइटमेंट से भरे हुए दिन आने वाले हैं हमारे सबके लिए एंड कमिटेड हैं हम सबके सब लोग तो हैं ही हैं। ऐश तो फिर बाकी ऐश तो है ही हैं, वो सारे सिस्टम को री-लॉन्च कर रहे हैं, बहुत कुछ होगा राइट एंड मजा आने वाला है। बट अभी राइट क्योंकि जब जब सेटबैक के बाद जब चीजें आती हैं तो आई थिंक वो और अच्छी निखर के आएंगी चीजें बाहर, और मिस्टर ऐश ऐसे ही कर रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक खुशियों से भरा हो सबके लिए। लाइक वेबसाइट्स लाइव होने के बाद आई थिंक वो जो बग रिमूवल की बात है वो जो आई थिंक एक हफ्ते में ऑलमोस्ट सारा कुछ सही होकर चलने लग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है राइट। एंड उसके बाद जब उस दिन भी मिस्टर ऐश ने बोला कि जो नया फेस है, तो नया फेस बेसिकली वही है, नॉट ओनली हमारी सब्सक्रिप्शंस का एक दौर चलेगा प्लस हमारे पे आउट्स का चलेगा। सो ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि उनको भी यह है कि मुझे पे आउट्स देने हैं सबसे पहले लोगों को, एंड साथ में सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए कंपनी को सरवाइव करने के लिए पैसा भी चाहिए राइट। तो पैसा कहां से आएगा? थ्रू सब्सक्रिप्शंस। बट उससे पहले क्या है कि पेंडिंग विड्रॉज भी पड़े हुए हैं, ओके, जो कि लोगों को देने हैं। तो दोनों चीजें आई थिंक मिस्टर ऐश वो साइमल्टेनियसली उसको एक सिस्टम बना रहे हैं ताकि लोगों को पैसा भी आए एंड देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन भी हो। तो इसलिए आई थिंक वो जो अभी इंफॉर्मेशन आएंगी हम सबके सामने, वो प्लीज उसको ध्यान से सुनना सारे के सारे। मिस्टर ऐश बताने वाले हैं जो फेस की, जब ऐश बात करते हैं तो फेस यही है कि सब्सक्रिप्शंस एंड विड्रॉल्स हमारे, और उसके बियॉन्ड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वो सारे वो कैसे कैसे लाइंड अप करके मिस्टर ऐश ने वो सारी हमें देने हैं। तो एक ही चीज को ध्यान से सुनना कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेने हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी चल रहा है इसमें राइट। एंड वेरिफिकेशन के बाद जो सब्सक्रिप्शन का है वो भी चल रहा है। अब सब्सक्रिप्शन में पहले दिक्कत आई थी। दिक्कत क्या आई थी? कुछ लोगों ने फ्रॉड पेमेंट्स वाली जो बात की उसी से दिक्कत आई थी, ओके। बाकी तो सारा कुछ चल रहा था। जो फ्रॉड पेमेंट्स लोगों ने की थी, क्लोन्ड कार्ड से पेमेंट कर दी थी कुछ लोगों ने, वहां पे कुछ चेक्स एंड बैलेंस किए गए हैं, तो वो भी वेरिफिकेशन का, मुझे ऐसा लग रहा है सब्सक्रिप्शन से पहले एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा राइट। और जो वेरीफाई होते जाएंगे वो अपना सारा कुछ वहां से वो मे बी पे आउट्स और वो सारा कुछ चलता रहेगा ऐसे। तो ये एक फेज चलने वाला है एंड देन प्रोडक्ट लॉन्च और ये और वो सारी चीजें होंगी राइट। तो आई फील पर्सनली कि पहले वेबसाइट लाइव होने दीजिए इस सितंबर में, अभी 8-10 दिन पड़े हुए हैं, वो वेबसाइट चलेंगी, ओके। क्योंकि अभी क्या है कि उनके पास नहीं, अभी क्या सारी दुनिया में जब जाएगा मे बी किसी का लॉगिन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, या किसी के कहीं बग है या कुछ है, तो वो भी उनको सही करना है। तो मे बी शायद वो बिल्कुल सही चल रही होंगी, ये भी एक सिनारियो हो सकता है, या उसमें कुछ ऐसा है तो मे बी उसमें हफ्ता 10 दिन और भी लग जाएंगे राइट। वो सारी चीजें होने के बाद एंड देन द अदर फेस वेरिफिकेशन, पे आउट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। तो ये एक एंड प्रोडक्ट लॉन्च और वट एवर। एंड इसके साथ मिस्टर ऐश शायद गेट टुगेदर का भी एक प्रोग्राम शायद बनाए राइट। देखते हैं वो कैसे किस लेवल के ऊपर। एक मिनट या एक मिनट। सो वो चलने वाला है राइट। सो जस्ट वी हैव टू पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि सिस्टम को लॉन्च करना है और सही तरीके से लॉन्च करना है। तो इसको ये मत समझने कि पहले दिन ही सारा कुछ हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि पहले दिन हो जाए, बट अगर वहां पे कुछ हुआ तो जस्ट पेशेंटली वेट करिए, नेगेटिविटी से बचिए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बोलते रहने दीजिए, नथिंग टू डू विद दैट, ओके। वो ऐसे ही लोग हैं, ओके। हमें कंपनी के साथ चलना है, हमें कंपनी के एग्जैक्टली मिस्टर जो ऐश बोल रहे हैं उनके साथ चलना है, पेशेंटली वेट करना है। ये नहीं कि पहले दिन ये हो जाएगा, ओके, दूसरे दिन ये हो जाएगा, तीसरे दिन हो जाएगा, नोबडी नोज, ओके। क्योंकि सिस्टम लॉन्च हो रहा है, तो पेशेंटली वेट करना। किसी चीजें नहीं चल रही हैं तब भी पेशेंटली वेट करना कि यस ये चलेंगी। अगर इतना बड़ा सिस्टम वापस आया है तो ये भी चलेगा राइट। कुछ चीजें में भी सपोर्ट को भी अपडेट किया गया, अभी काफी अपडेट किया गया सपोर्ट को भी राइट। स्टाफ को तो बहुत अपडेट किया गया है। स्टाफ हमारा जो है बहुत अपडेट हो चुका है अभी। अपडेट इन द सेंस बहुत लोग चले गए हैं, कुछ लोग नए आए हैं, प्लस कम कर दिया गया है। ओनली रिक्वायर्ड लोग, या इतना हजूम नहीं चाहिए था,
तो वो वहीं तभी प्रॉब्लम आ रही थी बहुत सारी, तो वो कम भी कर दिया गया है रिक्वायर्ड कम, और वैसे भी कम क्योंकि बहुत सारी चीजें बनी पड़ी हुई हैं, ये नहीं कि बनानी है, बहुत सारी चीजें बन गई हैं ऑन पैसे की ऑलरेडी, क्योंकि टाइम भी तो गया ना, एक डेढ़ साल वैसे ही चला गया, तो उसमें चीजें बन भी गई हैं बहुत सारी, तो इसलिए स्टाफ में आप कमी भी देखोगे। मिस्टर एश ने बताया एक दो ऑफिस भी आए हैं नए, वो नए वाले वो तो बताएंगे। तो देखिए साथ के साथ में बैक एंड के ऊपर अगर नए ऑफिस आ रहे हैं, दैट मीन कंपनी एक्सपैंड कर रही है। कंपनी आपकी ये नहीं कि बंद हो रही है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है। लुक एट दिस कंपनी ऑन पैसिव। इतना कुछ होने के बाद भी लोग बंद हो जाते हैं, बट हियर इज ए कंपनी विच इज एक्सपेंडिंग साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि विजन पड़ा है। उस विजन को इनलाइन करते हुए ऑफिस खोलने पड़ेंगे जगह जगह पे, मे बी समथिंग कुछ ना कुछ होता रहेगा। पे आउट्स कैसे देने, कहाँ से देने हैं, किधर से कंपनी के कौन सा गेटवेज हैं, ये है, वहां से बैठ के उसको मॉनिटर किया जाए। काफी चीजें हैं, ओके, वो चीजें छोटी सी चीज नहीं है। तो इसलिए जब वो छोटे दिमाग वाले लोग कुछ ग्रुप्स में या कुछ कहीं पे आज फालतूगिरी वाले लिखते हैं कुछ भी, वो कि ये हो गया, ऐसे ने इतने पैसे ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, तो भाई साहब अपने दिमाग को थोड़ा अपलिफ्ट करो, अपने थिंकिंग को एमएलएम वाली घटिया थिंकिंग से निकाल के एक कॉर्पोरेट थिंकिंग वाली थिंकिंग अपने दिमाग में प्लीज डालिए, ओके। बिकॉज एमएलएम, मैंने पहले भी बोला था पिछली जब हम लोग आए थे प्राइम डिस्कशन में, एमएलएम कंपनी होती ना ये तो भाग जाती अभी तक, ओके। ये जो सब कुछ हुआ है और ये पीछे भाग जाती, मई जून में भाग जाती, ओके। ये भागेगी नहीं, ओके। आपको अपने दिमाग को रिफ्रेश करके मिस्टर ऐश को जो सेटबैक लगा उसको देखिए क्या हो रहा है था, ओके। बताएंगे मिस्टर ऐश, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जिस ऐश ने बोला कि एक प्रोफेशनल वे में बताएंगे वो, ओके, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है बट एक प्रोफेशनल वे में बताने का कुछ अलग तरीका होता है, तो उस वे में बताएंगे इस समय आपको, राइट। क्योंकि मिस्टर ऐश ने बोला कि आपको ही मालूम होना चाहिए कि आप, तो आई थिंक जिस दिन वो बताएंगे बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। पहली बात ये है कि कैसे क्या क्या हुआ, बट वो कंपनी मैटर्स हैं फिर भी, ठीक है ना, हमें उसमें उतना इंडल्ज होने की जरूरत है, ठीक है, हमें बता रहे हैं इस ओके, ठीक है, बस हमें मैटर करता है सिस्टम, ओके, कि सिस्टम अच्छे तरीके से चल रहा है, हमें मैटर वो कर रहा है। कंपनी में होता है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे होता है, अभी गूगल में रिसेंटली हुआ था, बहुत सारी कंपनीज में हुआ था, ओके, एप्पल में हुआ था, बहुत चेंजेस होती हैं, कुछ लोग जाते हैं कुछ आते हैं, ये होता रहता है, ये कुछ नया नहीं है। मे बी कुछ लोगों के लिए नया होगा कि अरे ऐसे हो गया, ये तो वो भाग गया तो पता नहीं शायद कंपनी बंद हो जाए, ये कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है क्योंकि शायद वो उस कल्चर में नहीं रहे, उस कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं रहे, कंपनीज के कल्चर में नहीं रहे। तो जो लोगों को मालूम होता है, बहुत सारे फाउंडर्स हैं उनको मालूम है कि कैसे चीजें होती हैं, आते जाते रहते हैं, सीईओज भी आते जाते हैं, इधर उधर बदल दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस अभी भी हुई है, ये बाद में भी ऑन पैसे में होती रहेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, कुछ लोग चले गए बड़े बड़े जो थे ऑन पैसिव में, आप भी उनको फॉलो करते थे, वो उतने ही विजन लेके आए। सोचो, अब मैं बता देता हूं, ठीक है ना, कि ये तो अगर चलो चलते हैं, दैट मीन्स उनका मेंटेलिटी लेवल उतना ही, वो चाहे अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, अपने आप को उस लेवल पे बोलते थे, बट उनका वही है कि बस मुझे इतना ही करना है, और वो उनका वो नहीं है ऐश के जैसे विजन की मुझे चेंज करनी है दुनिया को, वो विजन नहीं है, तो इसलिए वो छोड़ के चले गए उनको। विजन जस्ट उतना ही है, अपने लिए करो जितना होता है, ठीक है यार चलते हैं, तो गए बड़े बड़े पढ़े लिखे वाले गए, राइट। कौन नहीं गया? फाउंडर्स नहीं गए, क्योंकि इनका विजन बड़ा है फाउंडर्स का, हम सब लोगों का, कि ठीक है हमने तो ये देखा ही हुआ है ना, हम तो इतने में, बट अगर हमारे साथ मिस्टर ऐश कोई बंदा आके जुड़ गया, उसका विजन है तो यस हमें साथ देना है यहाँ पे। इसीलिए फाउंडर सब रुके हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनको एग्जैक्टली मालूम है कि ऑन पैसिव ही एक ऐसा एक सिस्टम है जो कि उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जो वो इंटेलेक्चुअल आए थे, ओके, अपने काम के लिए आए थे, काम किया, उन्होंने देखा कि अरे ये तो कंपनी इधर होगी उधर होगी उधर ही, अब वो लोग देखना, वो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वही कहेंगे अरे यार ऐसे ही छोड़ के चले गए, हम तो ऐसे ही चले गए, हमें तो शायद है, तब ऐश लेंगे नहीं, क्योंकि जब बुरा वक्त है वो छोड़ के चले गए, उन्होंने सोचा अरे ये तो बंद होने वाले हैं, हम कहीं अपनी जॉब कहीं और ढूंढ लेते हैं, तो हम अपना काम करेंगे।
तो वो उतनी विजन थी। तो दैट मीन्स के वो अगर काम भी कर रहे थे मिस्टर एच के साथ तो एक लिमिटेड विजन के साथ काम कर रहे थे। तो विजन जब उनको ऐसे लगा कि नहीं है तो वो उन्होंने देखा मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ऐसे मैं तो छोड़ दूं इनको, चलो मैं चला गया, गॉन। बट रुकने वाले लोग रुक गए, ऐश रुके हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं इधर ही, पुराने वाले भी, ओके, पुराने स्टाफ के। तो वो सारा कुछ होने वाला है एंड आई होप कि आने वाले हफ्ते में हमें चीजें अच्छी सुनने को मिलेंगी और बड़े ध्यान से सुन लो उन चीजों को। आधी मत सुना करो यार, आधी मत सुना करो प्लीज, ओके। फिर हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है बार बार, इतने मैसेजेस आते हैं, इतने आते हैं कि मैंने अब मैसेज देखना भी छोड़ दिया, जवाब देना छोड़ दिया। क्या बताएं, बता तो दिया है, अब मतलब आपको नहीं समझ आ रहा तो हम क्या करें भाई, राइट। सो इसलिए चीजों को ग्रुप में जो हो रहा है उसको छोड़ दिया करें। ये व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ो पहले तो यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ओके, इसमें बहुत फालतूगिरी है, ओके। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई आधी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई आधी से भी एक्साइट होके जरूर से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कोई, राइट। तो उसको लिमिटेड करिए, जस्ट फोकस रखिए, क्या हो रहा है उतना ही सुनिए जितना मिस्टर एश ने बोला है, और उतने अगर कोई ज्यादा कह भी रहा है उसको उस टाइम टोक दीजिए कि भाई साहब ऐसा तो बोला ही नहीं है। वो टोकने की हिम्मत रखिए ग्रुप में भी, ओके। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई आके बोल रहा है नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको टोकने की हिम्मत रखिए कि भाई साहब इतना ही बोला था, 2 लाइनें ही बोली थी, 2.5 भी नहीं बोली थी, 2.25 भी नहीं बोली थी, राइट। ये 2 लाइनें ही थी, बस इतना ही था। तो अगर उसको 2 लाइनों को 100 लाइन में कन्वर्ट कर देता है कोई बंदा, ओके, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। और वो 100 लाइन में अनाप शनाप बहुत सारी चीजें ऐड होकर बढ़े तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो कंपनी से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता, राइट। एनीवेज, ये जो वक्त है बस यही गुजार लीजिए, और इसके बाद तो जैसा मिस्टर ऐश हम लोगों से कहते हैं वैसे ही सारी चीजें हम देखने वाले हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड हो या फिर मॉनेटरी पार्ट हो, वो सारी चीजें आगे हमें दिखाई देंगी। यहाँ पर डिलन सर ने एक सेटबैक वर्ड यूज किया था, तो मिस्टर ऐश ने एक और चीज कही थी कि उनको एक और लिंक कंपनी के जो टेक्निकल टीम है उनकी तरफ से मिल रहा है, जिससे वो मॉनिटर कर सकेंगे सारे डिपार्टमेंट्स को। तो इससे ये पता चलता है कि अभी उनको ये ओनर लिंक मिल रहा है। इट मीन्स कि इससे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसी और को ही दे रखी थी, जिस वजह से उनको ये सारी चीजें फेस करने को मिली। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही है बेसिकली। देखो ऐश की जो वर्किंग है ना, मैंने पहले बोला था कि हाँ मुझे 6 साल काम को तो इतना मतलब विश्वास कर लेते हैं किसी के ऊपर। अब सिंपल सी बात बताता हूँ कि ठीक है आप यार ये करो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दे देते हैं। ये वही आदमी कर सकता है जो खुद, जिसका दिल साफ हो, ठीक है ना, कि ठीक है वो दूसरे को भी अपने जैसे ही समझता है कि यार अगर मैं ऐसा तो वो भी ऐसा ही होगा, राइट। तो 2020 में भी किसी ने ऐसे धोखा दिया था, राइट। एंड तब बहुत गुस्से में थे ऐसे, दिसंबर 2020 या 18 दिसंबर 2020 की बात है। हमारे योगिनी जी आप गए थे हैदराबाद ऑफिस, तब भी किसी ने पैसे लेके भाग गए थे। और सोचो मैं खुद हैरान था, सारा का सारा पैसे का कंट्रोल उसको दे रखा था उस बंदे को, राइट। और वो बंदा 1.5 करोड़ रुपए लेके भाग गया, राइट। एंड अब ऐश का तो ठीक है, ऐश ने मुझे फोन किया, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत पहली बार मैंने देखा कि ऐश गुस्से में ये कर दूंगा। ऐश ने बोला कि मुझे अपने पैसे वापस लेने ही लेने। तब बैंगलोर में होते थे हम लोग, बैंगलोर से जस्ट शिफ्ट किए थे हम लोग इधर अपने हैदराबाद में, बट आधा स्टाफ बैंगलोर में था। एंड तो बहुत गुस्से में ऐसे, ये मुझे ये करना है, वो करना, वो करना। तो मैंने जब देखा तो मैंने सबसे पहले ऐश को ये बोला, लगभग पौना घंटा मेरे से बात करते रहे। मैंने ऐश को एंड में ये बोला, मैंने कहा ऐश सबसे पहले तो मैंने आपको ऐसे देखा नहीं कि गुस्से में, आप प्लीज शांत हो जाइए, पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा आप सिस्टम को समझिए। मैंने एग्जैक्टली यही बातें बोली उनको। मैंने कहा मैं इंडियन हूँ, मुझे मालूम है इंडिया में सिस्टम कैसे चलते हैं, राइट। आप ये सिस्टम भूल जाओ। कनाडा अमेरिका का जो सिस्टम एक ऑनेस्टी पे टिका हुआ है कि अगर सॉरी बोल दी तो सॉरी है यहाँ पे। हमने सॉरी बोल दी है, छोड़ो, क्या वो उतनी मैटर नहीं करती, राइट। हम लोग ऐसे लाइटली ले लेते उस सॉरी को, ओके। यहाँ पे वो चाहिए। मैं कहा ये वाला सिस्टम को आप छोड़ो, और जो आप जहाँ पे खुद ऑन पैसे को बना रहे उस सिस्टम को वहां पे समझो। वहां पे आपके स्टाफ की मेंटेलिटी को समझो कि जो आदमी 1.5 करोड़ रुपए लेके भागा वो क्यों भागा। पहली बात, आपका तो ट्रस्टेड था ना, आपने अगर उसको चाबियां दे रखी थी आपकी तिजोरी की तो आपको तो ट्रस्टेड होगा, तो वो भागा क्यों। मैंने उनको ये बात बोली, मैं को भागा दैट मीन्स
कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया है कि नहीं यार ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैंने एग्जैक्ट ऐश को एक बात बोली, मैंने कहा ऐश, मैं इंडिया के सिस्टम को समझता हूँ, जो 1.5 करोड़ रुपया आप सोच रहे हो ना कि मैं उसके ऊपर ये कंप्लेंट कर दूंगा और पुलिस एक्शन लेगी, मैंने कहा आप भूल जाओ, जो 1.5 करोड़ रुपए लेगा ना उसमें से वो 1 लाख रुपए निकालेगा और पुलिस को देकर कुछ भी नहीं होगा उसको। ये बात मैंने बोली उनको, सोचो, मैं समझता हूँ मैं कहीं इंडिया के सिस्टम को, ओके, आप ये मतलब आपका 1.5 वापस वो नहीं आएगा, वापस छोड़ दो, ठीक है, वो 1-2 लाख देगा, सिस्टम को खरीद लेगा, बात खत्म, ऐसे ही चलता है, प्रैक्टिकल है ये, मैं कहीं इंडिया में आम बात है ये, ऐसे मत आप सोचो कि आप पता नहीं ऐसे ले लो, नथिंग विल हैपन, आपका पैसा गया गया, ऐसे बला बला। मैंने कहा आपको क्या करना है, आप अपनी लीगैलिटीज को देखिए, ठीक है ना, आप अपने सिस्टम को देखिए कि कहाँ पे फ्लॉ है और उसको करके, और उसके बाद जो कुछ हुआ सबके सामने, थोड़ा बहुत और भी है, 1-2 लोगों को ऐश ने 7-8 महीने लग गए उनको, उन लोगों को निकालने के लिए, बाकी की भी कुछ लोग थे कर स्टोर। तो अभी जब नगमा ने बोला कि वो लिंक्स और वो, तो अब वो मॉनिटर करेंगे अपने सारे सिस्टम को, वो एक अलग से वो है कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, लाइव देख पाएंगे थ्रू वेरियस थिंग्स, उनकी वेबसाइट के में क्या चल रहा है, डेली के डेली वेबसाइट्स में क्या हो रहा है उनके, ओके, क्या कोई चेंज तो नहीं कर रहा, क्या कुछ ये तो नहीं कर रहा, डाटा डेली का डेली बैकअप, और वो सारा कुछ रियल टाइम में रियल उनके मॉनिटर्स पे होगा, तो जो एक्चुअल में होना चाहिए था। तो अब वो क्या कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया बाकी के ऊपर, वो सारा कुछ अपने ऑफिस में ही उधर ही करना चाहते हैं, और ये बात 2020 में मैंने उनको बोली थी राइट, सोचो कि ऐसे नहीं है। और आपको आज बात तो पहली बार बताता हूँ, मुझे क्या बोल रहे थे गुरसमिंदर, आप कनाडा छोड़ के क्या इंडिया जा सकते हो, मुझे आप संभालिए, आप जाइए प्लीज। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं इंडिया को छोड़ के तो कनाडा में आया हूँ राइट, और मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे इतने सारे लोग, फैमिली है, सारा कुछ है, नहीं मैं नहीं जा सकता, मैंने सिंपल बोला। तो चलो ठीक है, मैंने कुछ मैकेनिज्म डाला, राजीव शर्मा को भेजा सिस्टम को चेक करने के, देखे कुछ, हमने फीडबैक भी दी उनको, काफी कुछ हुआ, और ऐसे ऐसे फीडबैक दी, जब मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक इंसान को यूज करते हैं लोग, राइट, बिना मालूम किए हुए भी। क्यों? क्योंकि वो जो इस सिस्टम में ऐश पल रहे थे, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल में दिया कि यहाँ के बच्चों को इंडिया वाले बच्चे चुटकी में चार जाएंगे, एक चुटकी में, यहाँ के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि सिस्टम ऐसा है उनको। हम लोग इंटेलिजेंट हैं बेसिकली, इंडिया के बच्चे, मैं कह रहा हूं, ओके, इंडिया का जो सिस्टम है वो इंटेलिजेंस लेवल का एक नेक्स्ट लेवल है, मैं बता रहा हूं, मतलब कि उस इंटेलिजेंस को वो सही भी यूज करते हैं और गलत भी यूज करते हैं इंडिया वाले, राइट। मैं इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पे उतना ही सिखाते हैं जितनी उसको बेचारे को जरूरत है, और इंडिया में हमारे बच्चे वो भी सीखते हैं, उससे ज्यादा भी सीख लेते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम में से सीखते हैं हमारे बच्चे यहाँ जो भी कुछ है। तो इसलिए मैंने आज को बोला कि इसको भूल जाओ, आप इंडिया में बना रहे हो तो इंडिया के हिसाब से चलो आप, ओके। इंडिया में सिस्टम्स कैसे चलते हैं उसको सोचो, उसको देखो, उसको करो, तो वो सारा चीजें डेफिनेटली। और अल्टीमेटली आते आते ये 6 साल में अभी ये सेटबैक लग गया, राइट। और अब उनको चीजें समझ आई, इसीलिए वो बात नगमा आपकी सही है कि यस, अब उनके सामने, उनके उधर वो सारा सिस्टम मॉनिटर होगा, चेक करेंगे, देखेंगे, ताकि रियल टाइम में अब दोबारा से ऐसा कुछ ना हो, ओके। वो जब अगर दोबारा से होता है फिर तो क्या है, फिर तो जस्ट दैट मीन्स कि मिस्टर ऐश को ही फिर वो मालूम नहीं चल रहा किस बात, तो इसलिए वो चीजें ना हो, तो अब वो अल्टीमेटली वहां पे जाके मिस्टर ऐश वो सारी चीजों को वो दुरुस्त करने वाले हैं, मॉनिटर करने वाले हैं, एक एक पल को मॉनिटर करने वाले हैं, और ताकि सिक्योर रहे, सारा कुछ हो रहा है। जिस दिन मैंने शुरू किया था ऐसे नहीं सोचा था कि इतने अच्छे लोगों को मिलेंगे इंडिया में। ये ड्रीम था समय मेरा कि इंडिया में कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ बढ़िया हो, क्योंकि जब से मैं कनाडा आया था 2010 से, तब से ही जो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग थे वही कहते कुछ अच्छा आएगा तो देना, कुछ अच्छा आएगा, बट तब क्या अच्छा था हमें मालूम नहीं था, राइट। 2018 से पहले चीजें बहुत थी यहाँ पे, बट नहीं, ऐसे ही पास ऑन, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मालूम था हम जो इंडियंस हैं, हम कैसे सोचते हैं चीज़ों को, कैसे क्या करते हैं, और कैसे हमें बचाना है, जो एक सो कॉल्ड पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, क्योंकि बहुत ही उस टाइम भी बहुत, जब मैं 2010 में आया लोगों ने बहुत पैसे गंवाए थे, तो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली वो सारी बातें थी। तो सिस्टम तो बहुत आते थे, बहुत थे कि अच्छा, ये कई बार ऐसा अच्छे भी लगते थे, फिर बैकफुट पे आए थे, नहीं यार ये कहीं ना कहीं पे आगे फिर गड़बड़ी होगी। तो अल्टीमेटली जब ये आया
एंड अभी मैं कल ही सोच रहा था कि आज से 6 साल पहले, एक्चुअली मेरे पास अगस्त में आ गया था, और जब मैं तो 16 तारीख को जब ज्वाइन हुआ, 16 सितंबर को, वेलकम प्रवेश, वेलकम। तो 16 सितंबर को जब ज्वाइन हुआ तो 2-3 दिन पहले ऑलरेडी मेरी डिस्कशन ऐसे थ्रू ईमेल, फोन पे तो नहीं, थ्रू ईमेल चल रही था। मुझे मालूम नहीं था कि ऐश का बर्थडे है 14 को, तब हमने किसी को नहीं मालूम कि मैं उन्हीं के बर्थडे के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। तो अच्छा, तो बेसिकली मैं वो जब ईमेल्स देख रहा था आज, पैक वाली 2018 वाली उठा के, तो मैंने कहा बेटा अरे इन दिनों में बातें चल रही थी। एक्चुअली 9 सितंबर से मेरी चीजें चल रही थी कि चलो ज्वाइन हो जाए, तो अल्टीमेटली चलो 16 को जाके एंड वी ज्वाइन। बट 6 साल निकले, इट्स वेरी गुड। और एक बात जो अच्छी मिस्टर ऐश की मुझे लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक है आए हैं या उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुई है मिस्टर ऐश की, या जो भी है, एंड दिस इज अ रियल एंड प्रैक्टिकल थिंग जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्यों जब मैं आया और उसके बाद चलो आप लोग आए, हम क्यों इतने पॉजिटिव हैं। कुछ लोग हैरान भी होते हैं कि यार ये लोग 6 साल से इस लेवल पे आते हैं, बोलते रहते हैं, और पता नहीं शायद गुमराह कर रहे हैं हमें, पता नहीं शायद ऐश इन्हें ऐसे करने के लिए बोल रहा है। कुछ लोगों के मन में ये बात है, राइट। और ये ऐसा ही होता है, कुछ लोगों को ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा पॉजिटिवनेस है लोगों में, तो थर्ड पर्सन जो कभी मिला नहीं ऐसे, या मिस्टर ऐसे से बात नहीं हुई किसी की, या उनको समझा नहीं है, तो वो ऐसे ही सोचेंगे कि ये लोगों को कुछ तो है कुछ तो ऐश की तरफ से शायद मिल रहा है, शायद कुछ है, ये इस लेवल पे पॉजिटिव रहते हैं। तो मैं आज उनको बताना चाहता, क्योंकि 6 साल हुए हैं, तो 6 साल में ये जर्नी का भी थोड़ा हमारे इसके बीच में आना चाहिए, ताकि हमारी तो लोग हैं इंडिया वाले, राइट। तो हमें किसी से झूठ तो बोलना नहीं है, ओके। हम लोग यहाँ पे एज ए रियल कंपनी, रियल लोग हैं, आप सब लोग रियल हैं, ऐश रियल हैं, ओके। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं, थोड़े से लोग, और वो दूसरे के मन में ऐसा डालते हैं यार इनको तो पता नहीं, ऐसा ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले दिन जब मिस्टर ऐसे ये सारी नेगोशिएशन जब मैं ज्वाइन हो रहा था, तो यही बात चल रही थी कि मिस्टर ने सबसे पहले यही बात बोली की थी, गुरसुंदर ये एमएलएम नहीं है। तो मेरा भी इनको क्वेश्चन होता है सर ये एमएलएम तो कैसे होगा, क्योंकि उन दिनों हमें भी मालूम नहीं था, तो कैसे। तो वही तो बोल रहे थे कि ये एमएलएम नहीं, ये मार्केटिंग का हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, जो कि ऑलरेडी ऐसे ही चलता है। और ऐश ने बोला कि मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ ये सिस्टम पहले से, ये को मैं नया 2018 में नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो चीज बनाने की सोच रहा हूँ इसको ऑटोमेशन में डाल रहा हूँ, ओके। जो लोग ऐश और बाकी के मार्केटर्स करते हैं, आम इंसान नहीं कर पाता, तो सिस्टम को मैं सम अप करके मैं ऑटोमेशन में डाल रहा हूँ सिस्टम, ताकि एक लेमैन, एक जो जिसको आदमी को कुछ नहीं मालूम, तो वो भी आए से, और उसमें टीम वीम का कोई चक्कर नहीं है, ओके। क्योंकि अगर आप आए हो, आपका डोमेन होगा, आपका वो होगा, उसी के आपके ईमेल के थ्रू हम ईमेल मार्केटिंग, हम ये मार्केटिंग, हम वो मार्केटिंग करेंगे। एंड तो ये सिस्टम ऐसा बना रहा है, ये 2018 की बात बोल रहा हूं मैं, राइट। तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा सोच आया, तो मैंने कुछ स्टडी भी किया था, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मुझे मालूम था, वो क्लिक बैंक एंड वो कैसे कुछ लोग करते थे, Amazon बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था, तो कुछ मेरे आइडिया था कि हाँ ऐसा तो है, कुछ लोग कमाते हैं ऐसे पैसे, पूरा तो नहीं मालूम था बट थोड़ा आइडिया था। तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक किया, और कुछ ऐश ने उसमें एजुकेशन देने की बोला। जब हम बात करते हैं मिस्टर ऐसे, जब मैं पहले बोला कि जब आप बात करते हो किसी से, फिर आपको चीजें मालूम होती हैं, ऐसे ही हम हवा में नहीं उड़ा सकते कोई भी चीज। तो जब सब कुछ उस लेवल पे जाके और अच्छे तरीके से जाके समझ आया, तो तब मैंने ज्वाइनिंग डाली वहां पे, ऐसे नहीं डाल दी थी, ओके। तब जाके मैंने ज्वाइनिंग डाली, और फिर पहले दिन से ही जब मैंने लोगों को बताया, तो पहले दिन 5-7, आई थिंक पहले हफ्ते में 8-10 लोग हो गए थे। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ एमएलएम की अगर बात करें, कि किसी को बताया, और 100%, मतलब मुझे मालूम है 7-8 लोगों को बताया, और 7-8 के 7-8 ही ज्वाइन हो गए। अरे मैंने कहा ये तो समथिंग डिफरेंट है फिर, ओके। नहीं तो आप देखो, आपको ही मालूम है, आप फोन करते रहो एमएलएम में ये वो, अब वो कहता ठीक है देख लेंगे यार, भेज दे यार, देख लेंगे, ये ऐसे करते हैं ना सबके सब। बट यहाँ पे जब मैंने पहले ही हफ्ते में ये चीज देखी, तो मुझे थोड़ा और उसमें हुआ कि मैं नहीं यार, दिस इज डिफरेंट। जिसको बोल रहे हैं ओके आई एम इन, जिसको बोल रहे हैं आई एम इन, जबकि इट्स $97, तो मुझे भी हुआ। एंड फिर ऐश के जब वेबिनार्स हुए, तो ये सारी बातें हुई हैं, और उसके बाद तो चलो फिर मिस्टर ऐश से और भी नॉलेज ली, कैसे क्या है। मुझे मालूम है कि 50 मिनट, 1 घंटा भी मिस्टर ऐश से बात हुई है उन दिनों में, राइट। तो अब तो चलो बिजी हैं, लाइक ही इज वेरी बिजी, ओके। मैसेज पे ज्यादा बात होती है, अभी फोन पे कम होती है।
ओके क्योंकि अभी वो बिजी बहुत है। हाँ कर लेते हैं जब भी होगा, बट वो नहीं, बट उस टाइम की बात बोल रहा हूँ मैं, 2018, 19, 20, 21 की बात बोल रहा हूँ। तो जब बातें होती थी, जब आप समझते हो इंसान को इसका विजन क्या है, ये क्या करना क्या जा रहा है असल में, राइट, फिर आप और आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है, राइट, यस ही इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो फिर वो होता है, तो फिर वो उसी के चलते चलते इतने हम कॉन्फिडेंट इसलिए हैं, हमारे भी दिमाग है कि हमें गलत काम नहीं करना है, हम सबके, राइट, हमें भी मालूम है हमें किसी को धोखा नहीं देना है, ओके, बिकॉज वी आर रियल, वी आर फ्रॉम ऑल गुड फैमिलीज, सबके सब जितने भी लोग हैं आम इंसान है हम लोग, ओके, कोई इधर उधर से कोई करोड़पति नहीं आया है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, ओके, आम इंसान आए, आम घरों के लोग आए हैं यहाँ पे, और आम घरों के लोग, और मिस्टर ऐश भी, आप अगर सोच रहे हो ऐसे, वो भी एक आम घर का ही एक हमारी तरह ही है वो, ओके, जब आप कभी मिलोगे आपको मिलेगा, बट कमिटमेंट, फोकस, उसने एक चीज सोची कि मुझे दुनिया को बदलना है। कैसे बदलना है? बदलते कौन बदलता है? लोग ही बदलते हैं ना। इलॉन मस्क ने सोचा कि रॉकेट ऊपर जा रहे हैं डिस्ट्रॉय, तो उसको वापस कैसे लेके आना है? एक आदमी ने सोच लिया, आ रहा है भाई रॉकेट वापस, 3-4 बार उसने गिराए, करोड़ों रुपए उड़ाए, बट अल्टीमेटली he succeeded in bringing that same rocket to the earth, और उसके थ्रू अब कितने सारे लॉन्चेस हो चुके हैं। स्टारलिंक जो उसकी कंपनी है, उसके थ्रू जो इंटरनेट मिल रहा है, छोटे छोटे सैटेलाइट हैं, एवरी 3-4 मंथ्स छोटे छोटे सैटेलाइट में घूमने शुरू हो चुके हैं, और स्टारलिंक इंटरनेट दे रहा, हाई स्पीड इंटरनेट, शायद इंडिया में नहीं है अभी, बट ऑन डिमांड हाई स्पीड इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट टू योर डिवाइसेस, अनइंटरप्टेड चल रहा है। किसने सोचा? इंसान ने सोचा, राइट। तो ऐसे मिस्टर ऐश ने वही बात सोची कि यस, मुझे इस दुनिया को ऐसा एक चीज देना विद ऑटोमेशन, विद टेक्नोलॉजी, विद ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स, जहां पे एक जो इंसान है, फॉर एग्जांपल एक लेमैन इंसान है, उसको नहीं मालूम, एक रिक्शे वाले को, एक रेडी वाले को, हमारे मदर फादर्स, उनको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, बट उनको फोन पकड़ना आ गया है, उनको फोन को लॉग इन करना आ गया है, उनको देखना आ गया है चीजें। तो अगर वो टेक्नोलॉजी उस लेवल के इंसान को इम्पैक्ट करेगी, जो चीजें बना रहे, तो दैट मीन्स बाकी को तो करी जाएगी, राइट। तो वो सारी चीजें जब लेके आए, इसलिए हम इतने, ये सारी बातें हुई हैं मिस्टर एस के साथ, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही एग्जैक्ट बातें हुई हैं कि ऐसे ऐसे मैं करने जा रहा हूँ, ओके, इंसानों की लाइफ में सुधारने जा रहा हूँ। टाइम लगेगा, तब भी बोला था, ये मैं बता रहा हूँ, तब मुझे बता रहा है टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा, बनाओ यार, दे दो, मुझे भी ऐसा लगा था। फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, दिसंबर ऑफ 2018, 25 दिसंबर, क्रिसमस वाले दिन को मिस्टर ऐसे बोले कि हम लोग, जो उस टाइम का सिस्टम था एफिलिएट मार्केटिंग वाला, कि हम लोग लॉन्च हो जाएंगे पहली बार। बट पहली बार 25 दिसंबर 2018 को जो हमारी गो फाउंडर वाली फर्स्ट वेबसाइट थी, वो लाइव हो गई थी, और हम लोगों ने पहली बार देखा। अब सोचिए 4 महीने हमने ऐसे बिना वेबसाइट के निकाले, विदाउट एनीथिंग, ओनली जब ऐश आते थे, तो विश्वास देखिए किस लेवल का होगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो इंसान तब भी हमारे सामने आके बोल रहा था, ऐसे जैसे लाइव हम बात कर रहे हैं, और हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा बना रहा हूं भाई साहब मैं सिस्टम, आ जाओ जिसको आना है, राइट, एंड जस्ट $97 तो आए। तो वो सिलसिला चला, बट ये भी रियलिटी है कि आज 6 साल हो गए और हम लोग स्टिल वी आर इन द प्रोसेस। ये भी रियलिटी, अगर कोई ये तो ऐसे बोला रहे 6 साल हो गए, डेफिनेटली हो गए हैं, ओके। और फ्रस्ट्रेशन होती है, ये मुझे भी होती है, ये ऐसे नहीं हम कोई दूध के धुले हुए हैं ऐसे कि हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, हमें भी होती है, ओके। बट जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो हमारे दूसरे साइड का दिमाग बोलता है कि नो बेटे वेट करो, देयर इज समथिंग इन दिस पर्सन, ये आदमी के दिमाग में कुछ है, इसका हमें साथ देना है, ये कर तो रहा है ना चीजें, भागा नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये तो आ जाएंगे फिर भाग जाएंगे, अभी भी ये कह रहे हैं, ये कहते रहेंगे कुछ नहीं होगा, ये होगा वो नहीं होगा। वेट करिए, राइट, वेट करिए, इंतजार का, सब्र का फल मीठा होता है। और ये कहावत शायद ऑन पैसे के लिए बनी थी हजारों साल पहले, जब भी बनी होगी, राइट, कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये होने वाला है, राइट। एनीवेज बहुत अच्छे वो बातें, बट वो बाद में करेंगे। बट या ओवर टू नगमा और व्हाटएवर जो भी आप लोग भी हो यहाँ पे, एंड तो बहुत लंबा है, बट बेसिकली मेरे कहने का मतलब है बी पॉजिटिव। आप एक बहुत अच्छे इंसान है मिस्टर ऐश, उनके साथ काम कर रहे हैं जिनका कमिटमेंट है, फोकस है, और वो कहीं भागेंगे नहीं,
जो कह रहा है ना कि ये तो भाग जाएंगे, कुछ लोग दिमाग में डालने की कोशिश कर, मेरे पास बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो मेरा उन्हीं लोगों को होगा, बाकी तो सब पॉजिटिव है मुझे मालूम है, तो मेरा उन्हीं लोगों को मैसेज है कि भाई साहब अगर आपके दिमाग में वो फ्रस्ट्रेशन है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, राइट? तो आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है तो उसको निकालिए, क्योंकि हम भी यहाँ पे हैं, ये सब लोग इंडिया के 5-6 लाख फाउंडर भी यहाँ पे हैं, और उन 5-6 लाख फाउंडर्स में से अगर 10, 15, 20, 50 लोग ऐसे हैं, इट डजंट मैटर कि वो बाकी के 5 लाख 6 लाख लोग भी ऐसे हैं, वो सबके सब उसी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। नो डाउट इनको भी आपके जैसे ये 6 के 6 लाख लोगों को भी फ्रस्ट्रेशन होती है, ओके? मिस्टर ऐश को भी होती है फ्रस्ट्रेशन कि मैं क्या करने जा रहा था और मुझे 6 साल लग गया और अभी तक नहीं, वो भी होती है, बट उसका मतलब ये नहीं कि भाग जाना, उसका मतलब भाग जाना नहीं होता, उसका मतलब होता है कि उस चीज को जहां से फ्रस्ट्रेशन उसको सही करके और दुरुस्त करके हम सबके सामने, लोगों के सामने लेके आना। सिंपल, क्लियर, ये बहुत सिंपल है, असल में कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है इसमें, बट लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो ओके, तो इसलिए जब आप कमिटमेंट वाले लोग जितने भी हैं, आप उठाइए, सोचिए कौन कौन है मार्केट में कमिटमेंट वाले लोग। ऐसे ही होता है, गूगल तो बंद होने के किनारे थी, वो कह रहे थे भाई साहब, हाथ जोड़ते उन लोगों ने, दोनों भाइयों ने, उन्होंने हाथ जोड़ते कि भैया ये होगा ही नहीं यार, हो ही नहीं सकता ये, राइट? बट फिर जब दिमाग से, ठंडे दिमाग से चीजों को सोचा, करा, और आज गूगल आपके सामने है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें नथिंग टू वरी अबाउट है। मिस्टर ऐश आ रहे हैं, नो डाउट थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं उनसे भी, ओके, होती हैं, और गलती किससे होगी? जो सही इंसान है, ओके, जो पहले ही शातिर उससे नहीं होगी, वो तो शातिर ही रहता है। जो सही है, थोड़ा मतलब हम्बल है, उसी से गलती होगी, और वो जब गलती होती है उसके बाद उसको फिर सोचता है कि यस, अब मुझको गलती नहीं करनी है, अब मैं बिल्कुल सही करके आऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, सारा कुछ है, तो वो सही होके चीजें सामने आई थी। एनीवेज, ओके, ये तो वो बात थी। बट अगेन द थिंग इज दैट कि देखो, एज जब बोलते हैं ना आजकल, तो उसको प्रिसाइज सुनना चाहिए, बोल क्या रहे हैं, राइट? 2 लाइन की अपडेट होती है, राइट? अगर हम सीधा मैंने, मिस्टर ऐश आए, उन्होंने बोला कि ओके एवरीथिंग इज गुड और सारा कुछ, और हम मतलब कि उनको लाइव लिंक जो है वो संडे तक आ जाएगा उनके पास, ओके? लाइव लिंक में हमें नहीं, लाइव लिंक उनको, ओके? तो लाइव लिंक, आपने सोचा आपको क्योंकि लाइव समझ आया तो लाइव हो जाओगे, तो बहुत लोगों ने ऐसे सोच लेते, ऐसा नहीं है। लाइव लिंक उनके पास, क्योंकि एडमिन लिंक्स और ये वो जो मेन होता है सोर्स, उनके पास जाते हैं, वो चेक करते हैं, देखते हैं, करें, और उसके बाद उन्होंने बोला भी हम किसी भी दिन इन अ वीक्स टाइम, मे बी अगला जो 360 उससे पहले, ओके? तो साथ में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे अगर 7 दिन है, वीक है, 7 दिन है, तो तब भी गुड है, हम लोग आ सकते हैं। और आप में से कुछ लोग अगर पैनिक हो रहे थे, तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम हैं मार्केट में, हम इधर ही हैं, हम लाइव हैं, मतलब कि ठीक है ना, कि जो लोग सोचते कि नहीं है, ताकि आपको तो 8वें 9वें दिन और कुछ बड़ा हो जाए, क्योंकि कुछ बग फिक्सेस होंगी, तो 8वें 9वें दिन हम और सही हो जाएंगे, 10वें दिन और सही हो जाएंगे, 11वें दिन हो जाएंगे। तो अगर आप कहोगे तो हम 7-8 दिन के बाद कभी भी लाइव हो सकते हैं, बट जो लाइव लिंक है वो उनके पास ऑलरेडी संडे को आ जाएगा, ओके? तो वो उनका कहने का मतलब ये था, हमारे पास लाइव कब होना ये नहीं बताया था मिस्टर ऐश ने, ओके? हमारे इतना ही बताया था कि हम उसके बाद कभी भी जा सकते हैं, लाइव हो सकते हैं, और हम लोग चीजों को कर सकते हैं, देख सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, और अपना सारा जो भी हमारा टीम का स्ट्रक्चर है, व्हाटएवर जो भी देख सकते हैं, वो चीज है। वेबसाइट में आपको इक्का दुक्का चेंजेस मिलेंगी वहां पे देखने के लिए, राइट? क्योंकि वो मेरी बात हुई है मिस्टर एस से इस सिलसिले में, राइट? कुछ अपडेट्स के रिगार्डिंग मेरी बात हुई थी कि आप डायरेक्ट उधर इस वेबसाइट पे डालो सारा कुछ, ओके, एक मेन पेज के ऊपर। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ओईएस में ही सारा कुछ होगा, ओ फाउंडर की वेबसाइट ही नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, वो उसके बीच में ही सब कुछ दे देंगे ओईएस के बीच में। तो 2 वेबसाइट आई थिंक नहीं होगी, एक ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट? लेट्स सी क्या होगा, क्योंकि जो मिस्टर एस से मेरी बात हुई, उनके बात से ऐसा लग रहा था मुझे कि वो कह रहे हैं कि मैं एक में अब सब कुछ करना चाह रहा हूँ, ओईएस जो इकोसिस्टम है उसी में करना चाह रहा हूँ। लेट्स वेट। बट हाँ, कुछ सजेशंस थी, सजेशन बेस्ड ऑन आप लोगों के ही बहुत सारे सवालों जवाबों के बेस्ड थी, जो कि मैंने मिस्टर ऐश को बताई थी, और उन्होंने एग्जैक्टली बोला था कि मैं ऐसे ही करने वाला हूं। और क्योंकि फीडबैक थी उनको, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है,
कुछ लोग अपने आप ही क्रिएट कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से करते हैं, या उनको शायद कुछ ज्यादा समझ आती है हमारे सबसे, बाकी लोगों से, तो वो कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो इसलिए मिस्टर ऐश ने बोला कि मैं शायद वहां पे एक डेडिकेटेड पेज ही बना दूंगा कि वहां पे वो पेज पे वही इंफॉर्मेशन है भाई साहब, सारी दुनिया के लिए और कुछ नहीं है। पढ़ो, अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो, वहां पे ट्रांसलेटर भी होगा, क्लिक हिंदी में, क्लिक मराठी में, क्लिक किसमें, क्लिक उसमें करो, आप पढ़ो एंड मजे में रहो। ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि पैसे का जिक्र ऐश ने नहीं किया कभी भी, ओके। ये आज मैं बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ चीजें आई हैं पिछले हफ्ते में भी, ओके, उससे पिछले हफ्ते में भी, उससे पिछले हफ्ते में भी, कुछ लोग अपना दिमाग लड़ा के और अपने अपने टीम्स को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि ये तुझे आएगा, ये तुझे आने वाला है, ये मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास रिटर्न में किसी की इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे करके उनको बोला जा रहा है, राइट। ऐसा नहीं है, ओके। नंबर 1, पेमेंट के बारे में, कंपनसेशन प्लान के बारे में मिस्टर ऐश ने हमारे साथ किसी के साथ डिस्कस ना किया है, ना वो कभी करेंगे। पहली बात, ऑलमोस्ट सेम ही कंपनसेशन प्लान जैसे पहले वाला था रहने वाला है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, उसमें इक्का दुक्का चेंजेस आने वाली हैं, वो उल्टा हमारे फायदे के लिए आने वाली हैं, मैंने कहने का मतलब है, राइट। फायदे के इन द सेंस कि उसमें मिस्टर ऐश को लग रहा है कि मुझे कुछ ज्यादा देना है लोगों को, ऐसे करके मैं वो चीज बता रहा हूं आपको, राइट। क्योंकि ये भी बात हुई है, अब ठीक है ना, कुछ लोग रह रहे इनको कैसे मालूम है, ये क्या कैसे मालूम है, बात इसलिए मैं क्योंकि बात करता हूं मैं, ओके। बात होती है इसलिए मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करता हूं। हर एक फाउंडर का जो स्ट्रक्चर अलग है, उसका पे आउट का स्ट्रक्चर अलग है, उसमें बोनस जो होगा वो भी अलग अलग होगा, ये मैं बता रहा हूं आप सबको पहले से। कोई सोच रहा है और इसको इतना बोनस आ जाएगा, हम सबको इतना बोनस आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। मिस्टर, देखो मैं आपको सब कुछ क्लियर इसलिए बताता रहता हूं ताकि आपको मालूम चलता रहे, आइडिया होता रहे, ओके। उसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं, उसका ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सालों के साथ आप पैसे की बात नहीं करते, आप फालतू, तो पैसे की बात ही कर रहा हूं, सुन लीजिए आप प्लीज, ओके। अब इसको तोड़ मरोड़ के मत पेश करना जो भी है, ये एमएलएम नहीं है, पहले इसको समझो, क्योंकि कुछ एमएलएम वाले दिमाग हैं, वो अपने दिमाग से कुछ ना कुछ क्रिएट करके अपनी टीम्स को बताते हैं, तो उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं अपने दिमाग में कुछ करके और मैं योगिनी को बता दूं योगिनी ऐसे 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 ऐसे, तो वो मेरा दिमाग है, उससे कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी का उस कंपनसेशन प्लान से कुछ लेना देना है, वो मेरे दिमाग के ऊपर है, और मैं जस्ट योगिनी को या अपनी टीम को खुश करने के लिए मैं कुछ भी बोल दूं ताकि ये लोग, ठीक है, वो ठीक है, वो अगर अपनी टीम को ऐसे मोटिवेट करके रखना चाहिए, इट्स ओके, वो उनका है, बट उससे कंपनी का कोई कंपनसेशन प्लान से लेना देना नहीं है, ओके। और जब बोनस की जब मैं बात कर रहा हूं, ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो इसमें दो चीजें अलग अलग समझिए। एक जो हमारा कंपनसेशन प्लान है वो यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है, ओके। वो एल्गोरिथम चलनी है, वो अकॉर्डिंग टू योर टीम, अकॉर्डिंग टू ये वो ऑटोमेशन में है वो सारा कुछ। दूसरा पार्ट इसका बोनस का है, बोनस का पार्ट जो वो ऑटोमेशन में नहीं है, बोनस का पार्ट जो है वो मिस्टर ऐश डिसाइड करेंगे कि मुझे कैसे बोनस बांटना है, क्या मुझे 10 रुपए बांटने हैं या मुझे 1,000 रुपए बांटना है, ओके। तो वो खुद डिसाइड, वो एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है। और बोनस मुझे कैसे कैसे देना है, कब देना है, मंथली देना है, वीकली देना है, या 6 महीने में एक बार देना है, या साल में एक बार देना है, ये भी है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ उनका है वो, ठीक है। इसके भी आगे एक और पार्ट है कि बोनस जो है वो इंडिविजुअल फाउंडर्स को कैसे कैसे बांटना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल टीम है, सिंगल लोग हैं, ओके, यहाँ पे सिंगल से थोड़ा 2-4 वाले भी हैं, यहाँ पे हैवी हिटर्स हैं, बड़ी बड़ी टीमों वाले फाउंडर्स हैं, तो सबको कैसे सही रखना है। ये नहीं कि ओ इसकी टीम बहुत बड़ी है भैया, ओके तू ही ले ले सारा, नो, ओके। ये बेचारा सिंगल है, तो इस सिंगल को मुझे कैसे, उसका जो कंपनसेशन आना प्लान वो तो एल्गोरिथम चलता है, उसको छोड़िए। तो ये जो बोनस है
तो बोनस में मुझे ये सिंगल आईडी वाले को भी कैसे सेटिस्फाई, कैसे सही करके रखना, तो मैं उस हिसाब, फॉर एग्जांपल कंपनी का डाटाबेस है, ओके मेरे पास 5 लाख लोग ऐसे हैं फॉर एग्जांपल सारी दुनिया के जो सिंगल हैं, फॉर एग्जांपल उनका कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं, ओके मेरे पास में भी 2 लाख लोग ऐसे हैं कि इनकी 2-2 4-4 5-5 6-6 लोग या 10 ऐसे वाले लोग हैं। मेरे पास 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 500 1000 2000 ऐसी वाली टीम है, एक ब्रैकेट वाली, या मेरे पास ऐसे 10,000 लोग हैं जो कि 10-10 हजार वाली टीमों से ज्यादा हैं, राइट। तो ये बाइफर्केशन है उनके पास सारी की सारी, उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ओके अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कि मेरे पास फंड्स कितने हैं, क्या मेरे पास 1 लाख रुपए है, क्या मेरे पास 10 लाख रुपए है, क्या मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, 50 करोड़ है, तो उसके हिसाब से मैं अकॉर्डिंग टू कैटेगराइज सिंगल ये करके मैं बांधूं ताकि सबका एक फेयर हिस्सा आए। तो इसीलिए अगर किसी को बोनस ज्यादा आ रहा है, किसी को कम आ रहा है, तो उसमें कोई वो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए क्लियर बता रहा हूं कि ऐसे होने वाला है, राइट। तो ये बोनस का पार्ट है, एल्गोरिथम चल रही, वो कंपनसेशन प्लान आपका अलग से आएगा, वो आएगा, बट उसमें भी मिस्टर ऐश ने ब्लेंड कर दिया है सारा कुछ, ओके सिंगल डबल ये हिटर अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू, तो वहां पे भी आप बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर देखोगे, तो पैसा आएगा, फेयरली सबको आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे स्विच ऑन की और आपका एक झटके में बैंक अकाउंट भर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे प्रमोट कर रहे हैं ग्रुप में, ओके। अब मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, मेरे पास उनकी बातें पड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं जस्ट उनको कह रहा हूं ठीक है, आपको आपकी टीम से मोटिवेट करना है, प्लीज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उससे कंपनी का लेना देना कुछ नहीं है। कोई कह रहा है इतना करोड़ उसको आएगा, पहले दिन इतना आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एमएलएम नहीं है, ये पॉन्जी स्कीम नहीं है कि आपको एक ही रात में धीरे 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 ऊपर जाएगा। तो ये अपडेट है, ऐश को आने दीजिए अगले हफ्ते तक, जो अगला हफ्ता है उसमें काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले सुना करिए, फिर 2 4 10 बार किसी से डिस्कस किया, फिर डिसीजन पे आया करिए। यहाँ पे आप खुद ही आपके जिम्मेदार हो नॉलेज लेने के, ओके। आप अपने लीडर पे या हमारे पे डिपेंड बिल्कुल मत रहिए। मैं तो शरेआम बोलता हूँ हमेशा, हमारे ये नहीं कि ओके हम आपको बताएंगे, आप खुद उसको एनालाइज कीजिए, ओके मैंने ये बोला, उसने ये बोला, क्या कंपनी की अभी जो वेबसाइट आएगी क्या उस पर है ये चीज, अगर है तो विश्वास करिए हमारे ऊपर, वरना मत करिए। मैं तो शरेआम बोलता हूँ। ऐसे ही एक बात इंडिया में कुछ लोग दिमाग में डाल रहे हैं, कुछ लोगों के, कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है भाई साहब, मेरे पास पुख्ता न्यूज है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मैं ना 100 अरब डॉलर की ना शर्त लगाता हूं उनके साथ, आ जाओ 100 अरब डॉलर की, या तो मुझे दे देना, ओके। जो लोग ऐसा बोलते हैं भाई साहब, इंडिया के इतने सारे फाउंडर मैं बता देता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि है ऐसे बहुत, मुझे नाम पता है कौन कौन लोग बोलते हैं ऐसे। मिस्टर ऐश के साथ 6 साल हो गए काम करते हुए, 6 साल, और आप नहीं जान पाए ऐश, ना मैं भी अभी जान पाया किस लेवल के ऊपर आके वो काम करते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन किसको कब देनी है, कितनी देनी है, और कौन सी नहीं देनी कभी भी, ओके। ये जो कंपनसेशन के प्लान मैं बता रहा हूँ ना, ओके मैं बता रहा हूँ, कोड वर्ड में बताया मिस्टर ऐश ने मुझे सारे, क्या है नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ कैसे चलेगा थोड़ा। तो जो आदमी इस लेवल के ऊपर अटैच है, अभी मैं मैसेज करूँ अभी जवाब देंगे ऐश, सोचो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो बाकियों को कहाँ मिलेगी, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, जब मुझे इतने साल मिस्टर ऐश के साथ काम करते होगे ना, उनके लिए ऐसा नहीं कि गुरसमिंदर मेरे शायद करीब है तो शायद मैं इसको इन्फॉर्मेशन दे दूं, वो मेरे करीब नहीं है उसको मैं नहीं दूं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बना रहे। अगर ऐसे होना होता ना, पता नहीं अब तक तो पता नहीं ऐसे क्या कर लेते। तो जो एमएलएम माइंडसेट वाले लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास है, मेरे पास है, तो हम तो शरेआम बोलते भी हमारे पास नहीं है, हम तो ये बोल रहे हैं देखो आके, ओके। बट हमने मिस्टर ऐश ने जो हमें बताया, जिस लेवल पे बताया, उतना ही हम उतना शेयर करते हैं, उतना आपको शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी हम ये कहते हैं कि ये 100% नहीं है। अगर मैं आपको बोनस के बारे में ये बताऊं, ये 100% नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं 100% के नजदीक है, इसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, कंपनसेशन प्लान में भी ऊपर नीचे होगा अभी, राइट। और एक दो चीजें वो मैं बताना नहीं चाहता अभी क्योंकि वो बुरा लगेगी फाउंडर्स को, मैं बता रहा हूँ, ये भी मैं बता देता हूँ।
ठीक है ना, फिर लोग कहते हैं कि सर आप ऐसे आके बोलने लग जाते हो। तो मैं पहले बता, एक दो बातें हैं ओके जो कि फाउंडर्स को बुरा लगेंगी ओके, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं आपको पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बट क्योंकि वो ये जो मिस्टर ऐश को एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 5-6 सालों का, और अब खास करके अब जो हुआ है ये उससे रिलेटेड है, मैं बता रहा हूँ ओके। ये सेटबैक जो लगा है ओके, बैक एंड के ऊपर बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ये है वो है। अरे जब आप क्वालिफाइड हो, आप स्टाफ के क्वालिफाइड है, आपके ऊपर भरोसा किया जा रहा है, तो आपने ऐसा धोखा किया है, बताएंगे ऐश आपको आगे ओके। या आपको जस्ट मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ ओके, कि आप एक क्वालिफाइड हो यार, आपको ये नहीं मालूम कि डाटा का बैकअप लेना है, काय के आप एम्प्लॉय हो, काय के आप डाटा साइंटिस्ट हो भाई। अगर मैं मिस्टर ऐश एक सीईओ है तो वो तो आपके ऊपर भरोसा करना है ना कि आप बैठ कर आप उसका बैकअप नहीं लोगे, तो किसकी गलती है? ऐश की गलती नहीं है, उनकी गलती है ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो उसी के थ्रू ये सारा कुछ गलत हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट अगेन मिस्टर ऐश वो सारा कुछ लेके आगे सिक्योर करके आके, तभी जब पहले आए ऐश, क्या बोला ऐश ने, हमारे पास अब 100% डाटा सिक्योर होके आ गया, यही बात बोली ना उन्होंने, इसके तीसरी बात नहीं बोली। तो समझो डाटा ही चुराने वाले थे कुछ लोग, समझो आप, और उसमें ऐश का दोष नहीं है, ये जो बैठे हुए थे राइट, ऑफिस में बैठे हुए थे ओके। तो समझिए फिर भी वो उस लेवल के ऊपर आके सिक्योर करके हमारे फ्यूचर के लिए चीजों को लेके आ रहे हैं राइट। तो बहुत बड़ा सेटबैक था, मैं बता रहा हूँ। मिस्टर ऐश ने बताया कि कंपनियां बंद हो जाती हैं बट फिर से आ रही है ऑन पैसे। तो यहाँ पे सोचा करिए कि किस लेवल के ऊपर एक इंसान मेहनत करके फिर से हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए लेके आ रहा है, जूझ रहा है, अपना ही पैसा लगा रहा है, अपना सारा कुछ कर रहा है और सारा कुछ फंस हो रहा है। बट आने वाले दिनों में नो डाउट हम सब, इसलिए सही इन्फॉर्मेशन प्लीज रखा करिए। थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे मालूम है राइट, बट प्लीज थोड़ी सही इन्फॉर्मेशन पे रखा करिए। कुछ लोग अगर आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ टीम को बोलते हैं, ठीक है वो उनकी होगी यार मजबूरी, ठीक है ना, सिंपल, बट उससे कंपनी को कोई नहीं, वो करें, वो अगर उनको बोले कि पहले दिन तुझे $25,000 आ जाएगा, तुझे इतना आ जाएगा, वो उनकी दिमाग की वो है ओके ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो ज्यादा लंबा हो जाएगा, बैक टू नगमा। योगिनी जी, यस वेलकम